जीव मारे। राम जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, निर्दयी थे निर्दयी। उन्होंने भी इतने जीव मार दिए यज्ञ करने के लिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। और दुनिया कहती है उन्होंने तो कभी मांस नहीं खाया। अबे मारा है, परोस रहे हैं यहाँ पे जनता जो आ रही है उनके यज्ञ में खाने के लिए, तो खुद नहीं खाते हैं क्या? जब सीता जी ने गवाही दे दी खाते हैं, वो मांस लेके आ रहे हैं। मांस किस लिए ला रहे हैं भाई? घर में सजाने के लिए या लेमिनेशन फ्रिज में रखने के लिए? खाने के लिए तो लाएगा आदमी। अब जब राम जी ने यज्ञ करा, वो चीज आपको प्रमाणित करते हैं इसी के भाग 1 से, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 56 में, कि श्री रामचंद्र जी एक चित्त से सेवा करने में चित्त दिए लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, तुम ऐणे हिरण का मांस लाकर पर्णशाला शिष्टा देवता की पूजा करेंगे, क्योंकि जो लोग बहुत दिन जीना चाहते हैं उनको चाहिए कि किसी ग्रह की पूजा किए बिना उसमें ना रहें, यानी कि किसी भी ग्रह में पूजा करे बिना ना रहें। प्रिय दर्शन, इस समय तुम जल्दी से मृग वध करके ले आओ। बताओ, अपने भाई को कह रहे हैं जल्दी जाओ और एक मृग मार के ले आ। शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं उसको यथारीति से पालन करना उचित है। तब लक्ष्मण जी ने क्या करा, अपने भाई की आज्ञा से गए और वहां से मृगों ले आए। फिर रामचंद्र जी बोले कि जाओ इस मृग के मांस को रांधो, मैं वास्तु पूजा करूंगा। राम जी कह रहे हैं जा भाई। क्यों भाई? अगर भगवान है तो तेरे को भी वास्तु की जरूरत पड़ रही है क्या? सही कह रहे हैं यार ये बात। मतलब यानी कि बिना मृग को मारे वास्तु पूरा नहीं होगा। मैं भगवान तो हूं लेकिन मेरे बस की नहीं है कि मैं घर में प्रवेश कर जाऊं। ये भगवान का काम है। ये तो आम देवता है भाई, भगवान नहीं है। विकार इतने इंसान भी नहीं करते यार भाई, और नहीं करते। इससे ज्यादा और क्या पाप लोगे भाई? सही कह रहे हैं। ये भगवान की श्रेणी में जाता है। दूसरा, राम जी ने कभी स्त्री का आदर नहीं करा। अच्छा जी। राम जी ने जात पात करी। क्या भगवान किसी में भेदभाव करता है? भगवान तो यार मान लो आप हो, आज कोई कर्म अनुसार किसी नीची जाति में पैदा हो जाएगा और आपने कहो मेरा भगवान राम है, और वो आपकी नाड़ काट के धर दे कि भक्ति कैसे कर रहा है, तो वो भगवान कहलाएगा? नहीं यार, वो तो एक राजा भी ढंग का नहीं है भाई। सही बात है। हमारा समाज इतना भ्रष्ट कर दिया ना ब्राह्मणों ने, कि जिसको ये पता है कि समाज में कोई नीची जाति का रह रहा है, तो माफ करना, ये हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, संत रामपाल जी महाराज जी इसके खिलाफ है, लेकिन कोई चीज प्रमाणित करने के लिए हमें वो शब्द यूज करना पड़ रहा है। अच्छा। मान लीजिए कोई नीची जाति का है, वो भक्ति कर रहा है, अगर राम राज्य हो ना तो उन सबकी नाड़ काट दी जाए। अच्छा जी। सम्मुख ऋषि थे, सिर्फ इसलिए भक्ति कर रहे थे कि मेरा कल्याण हो, मेरा इससे शरीर छूटे और मैं भी स्वर्ग जाऊं। राम जी ने सीधा म्यान से तलवार निकाल के गर्दन अलग कर दी, और जितने देवी देवताओं को तुम मानते हो 33 करोड़, ये सारे ऊपर तो नहीं फूल बरसा रहे हो, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, मजा आ गया। राम जी अब तुम वरदान मांगो हमसे। इसको भगवान कह रहा है, ये उन देवताओं से वरदान मांग रहा है कि मुझसे एक ब्राह्मण का लड़का मर गया उसे जिवा दो, और खुद एक दूसरे का औलाद मार दी। ये भगवान है क्या? इतनी विवेक नहीं है कि ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं ये गलत बता रहे हैं मैं मान लूं। जो इतना आकलन नहीं कर सकता वो भगवान नहीं होता भाई। एक आम देवता है जो खुद विकारों से ग्रसित है। तो दारू मांस खाने से फुर्सत कहाँ, विवेक तो जब बचेगा। सही बात है। इसी चीज को प्रमाणित कर देते सम्मुख ऋषि का वध।